हमेशा उन्हीं को मिलती है जो मंजिल को तलाश करते हैं। शक एक ऐसी चीज है जो इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर देती है, उसको नाकामियों की तरफ धकेल देती है और कामयाबियों का रास्ता रोक देती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद लुकमान, आप देख रहे हैं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक बहुत ही अहम टॉपिक है। डाउट विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ। शक आपकी जिंदगी को बर्बाद करके रख देगा। शक की बहुत सी किस्में हैं। रिश्तों में शक होता है, मियां बीवी के दरमियान शक हो जाए, दोस्तों में शक हो जाए, लेकिन मैं आज शक की बात करने जा रहा हूं वो इससे बालातर है। वो शक आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है, बल्कि ये कहना बजा होगा कि अगर आप कामयाब भी हो रहे हैं तो आप नाकाम होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, डाउट की डेफिनेशन क्या है? डाउट असल के अंदर इस चीज को कहा जाता है कि अगर आप कुछ करने जा रहे हैं, कुछ अचीव करने जा रहे हैं, तो आपके जहन में ये ख्याल आए कि यार मैं तो ये अचीव नहीं कर सकता। आप अपने आप को कमजोर जाहिर करना शुरू कर देते हैं, और जब आपकी कमजोरी आपके सामने आ जाती है और आप उस चीज से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप नाकाम हो जाते हैं। हमेशा उन लोगों के साथ वक्त गुजारें जिनके पास वसाइल मौजूद हो। कभी भी उन लोगों के साथ वक्त ना गुजारें जिनके पास वसाइल मौजूद नहीं है। अपनी जिंदगी में उन लोगों को दोस्त बनाएं जिनका जिंदगी के अंदर कोई मकसद है। जिन लोगों का जिंदगी में कोई मकसद नहीं, उनको कभी भी दोस्त मत बनाएं, क्योंकि ऐसे लोग ना खुद कामयाब होना चाहते हैं, ना वो दूसरों को कामयाब होने देना चाहते हैं। तो लिहाजा ऐसे दोस्त बनाएं जिनका जिंदगी में कोई मकसद है, जो कुछ अचीव करना चाहते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, तो यकीनी तौर पर उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत दरकार है। अगर आपके ज़हन में एक रत्ती बराबर भी शक आ जाए, डाउट आ गया, तो यकीन माने आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर आप जिंदगी का बगौर मुशाहिदा करें, वो लोग जो चांद पे चले गए, जो स्पेस में अपने रॉकेट लेकर चले गए, अगर उनका ज़हन यही सोचता कि भाई हम कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि फेलियर इज अ गुड टीचर। आप अगर फेल हो जाती हैं तो आपके ज़हन में सवाल आ जाता है, यार मैं तो नाकाम हो गया हूं, मैं कैसे कामयाब होऊंगा। ट्राई अगेन। कभी भी अपने ज़हन के अंदर नेगेटिविटी को मत आने दें। कभी भी नेगेटिव मत सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। जब आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे तो यकीन जाने आपकी जिंदगी के अंदर सब अच्छा होगा, बुरा नहीं। जिस तरह अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं, इंसान जिस चीज की नियत करता है मैं उसे वो अता कर देता हूं। तो नियत से जाहिर हो गया कि आपने पॉजिटिव सोचा, आपको पॉजिटिव मिल गया। अगर एक इंसान कहता है यार मेरे साथ तो होता ही बुरा है, होता ही बुरा है, तो भाई वो लाख कोशिश करे, क्योंकि उसका ज़हन ही नेगेटिव है, तो उसके साथ पॉजिटिव कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों, डाउट एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को नाकामियों की तरफ धकेल देती है, मायूसियों की तरफ धकेल देती है, हत्ता कि वो इंसान अपनी जिंदगी से भी मायूस हो जाता है। अगर अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं तो
फिर आपको शक से दूर रहना, अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा कि भाई मैं कर सकता हूं, आई विल डू इट। आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं। दोस्तों, कभी भी उन लोगों के साथ मत बैठे जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करें जो आपको मोटिवेटेड करते हो, जो आपकी मंजिल से जेलस ना होते हो बल्कि खुश होते हो, और वो ये चाहते हो कि आप इस मंजिल को गेन कर लें। तो लिहाजा अपनी जिंदगी के अंदर शक लफ्ज को खत्म कर दें। वर्नर बुफेट इज अ ग्रेट नेम, ऐसा इंसान जो जमीन से उठा और आसमान की बुलंदियों को छुआ, जिसने, वो इंसान कहता है मैं हमेशा जानता था कि मैं अमीर होने वाला हूं, इस बात पर मैंने कभी एक मिनट भी शक नहीं होने दिया। देखिए, अगर आप शक करते हैं कि मुझे ये नहीं मिलेगा, तो फिर यकीनी तौर पर वो चीज आपको नहीं मिलेगी। वो कहता है कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में एक ही फर्क है। जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, तकरीबन वो हर चीज को ना कह देते हैं, कहते ये तो हो गई। जबकि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन करते हैं, वो शक की गुंजाइश नहीं रखते। उन्हें ये पता होता है कि मैं इसको अचीव कर रहूंगा। जिस तरह देखें, मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर ये बताया कि इलॉन मस्क ने स्पेस के अंदर जब रॉकेट भेजने की कोशिश की और कहा कि रॉकेट वापस भी आए, एक बार कोशिश की फेल हुआ, दो बार कोशिश की फेल हुआ, तीन बार कोशिश की फेल हुआ, वो चौथी पांचवी कोशिश के बाद जाकर कामयाब हुआ, जबकि उसका घर बार सब कुछ बिक चुका था। लेकिन उसको शक नहीं था अपनी कामयाबी के, उसको यकीन था कि मैं कामयाब हूंगा। क्लूनर सेंडर एक ऐसा इंसान जो 65 साल की उम्र तक नाकाम होता था, यहां तक कि वो खुदकुशी करना चाहता था, लेकिन 65 साल तक मुसलसल कोशिश करने के बाद 1009 मर्तबा नाकामी का सामना करने के बाद भी उसको इस बात में शक नहीं था कि वो कामयाब नहीं होगा, बल्कि उसको पता था कि वो कामयाब होगा। उसने उस शक को, उस डर को अपनी जिंदगी से दूर कर दिया, और आज वो दुनिया के अंदर मौजूद नहीं, लेकिन उसका वो कारोबार आज पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। दोस्तों, आज मैं 5 ऐसे असूल आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप इनके ऊपर अमल करते हैं तो आपकी जिंदगी के अंदर से वो डाउट, वो शक, वो खौफ खत्म हो जाएगा और आप भी कामयाबी की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे। नंबर 1 के ऊपर है इग्नोर योर डाउट। दोस्तों, सबसे पहले तो अपने शक को पहचाने, उसको इग्नोर ना करें। ये देखिए कि शक की वजह क्या है। मैं अगर अपने आप के अंदर किसी चीज की कमजोरी महसूस कर रहा हूं, पहले तो तलाश करें कि आप डीमोटिवेटेड क्यों हैं। जब आप उसको तलाश कर लेंगे शक को, तो फिर आप उसका सलूशन करने के लिए भी मौजूद होंगे। अगर आप उस शक को तलाश नहीं करते, आपको शक के बारे में पता ही नहीं, हो सकता है आपके इर्द गिर्द के लोग आपको डीमोटिवेटेड कर रहे हो, आपको बता रहे हो कि अभी आप नहीं कामयाब हो सकते, आपने नहीं होना, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। मिसाल के तौर पर एक आदमी कहता है कि जी मैंने पाकिस्तान से खाना काबा तक का पैदल सफर करना है, मैं पैदल जाऊंगा और हज कर आऊंगा। आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे, वो कहेंगे इट्स इम्पॉसिबल, हजारों मील का फासला, वो भी पैदल,
ऐसा नहीं होता। जबकि पाकिस्तान की तारीख में बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने पैदल हज किया, वर्ल्ड वाइड लोग दुनिया के अंदर पैदल गए, उन्होंने जाकर हज किया, क्योंकि उनको डाउट नहीं था कि हम कामयाब होंगे। उन्हें यकीन था कि हमने होना ही होना है। शक को उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर से दूर कर दिया। तो सबसे पहले तो दोस्तों अपने शक को जाने कि वो शक की वजह क्या है। नंबर 2, चैलेंज योर डाउट। अपने शक को चैलेंज करें। जब आप अपने शक से आगाह हो जाते हैं, फिर खुद से सवाल करें, उसका सबूत मांगे कि सबूत क्या है, ये शक है, मैं कर नहीं सकता इसको। जब दुनिया का पहला इंसान चांद पे जाने लगा तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था कि ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। तो उस इंसान ने अपनी इस कमजोरी को, लोगों की मुखालफत को, डिमोटिवेशन को, सारी चीजों को अपनी स्ट्रेंथ के अंदर बदला, अपनी ताकत के अंदर बदला। जब उसने तमाम चीजों को अपनी ताकत के अंदर बदला तो उसने बताया दुनिया को कि इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल किया जा सकता है। इसलिए डाउट की गुंजाइश जिंदगी के अंदर नहीं होती। अब चैलेंज करें। अगर कोई इंसान आपको ये कहता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो आप उसको वो काम कर कर दिखाएं। जब लोग आपको ये कहें कि आप कामयाब नहीं हो सकते, फिर इतनी खामोशी से मेहनत करें कि आपकी कामयाबी उसके मुंह को अपने तमाचा हो, उसको पता चले कि वाकई ये इंसान अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब हो। दोस्तों बहुत जरूरी है इस चीज के अंदर रहना कि कभी भी ख्यालात की दुनिया में मत रहे, रियलिटी के साथ जिंदगी को गुजारें। रियलिटी को अपने सामने रखकर चले। अगर आप रियलिटी को अपने सामने रखकर चलते हो, फिर आप नाकाम नहीं हो सकते। लेकिन जो ड्रीम्स की लाइफ जी रहा होता है, सिर्फ ख्याली दुनिया के अंदर जी रहा होता है, तो याद रखें जब आंख खुलेगी तो ख्वाब टूट जाएगा, तो वो वहीं के वहीं मौजूद होगा जहां वो पहले था। नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस पैदा करने की कोशिश करें। जिंदगी में कभी भी बैसाखियों के सहारे मत चलें। जब आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेते हो, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा लेते हो कि यार ये काम मैं कर सकता हूं। एक बच्चा जो पहली मर्तबा चलने के लिए कोशिश करता है, कदम उठाता है, वो गिरता है, बार बार गिरता है, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं चल सकता हूं। आपने ईगल को देखा है, सारे जानवर तूफानों में, बारिशों में अपने घरों में छुप के बैठ जाते हैं, अपने घोंसलों में बैठ जाती है, लेकिन ईगल उस मौसम को एंजॉय करता है और खुद को बुलंदियों पर लेकर जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं इन तूफानों का मुकाबला कर सकता हूं। उसके अंदर उन तूफानों से लड़ने का कॉन्फिडेंस मौजूद होता है। तो दोस्तों अपने अंदर कॉन्फिडेंस को कायम करें, बिल्ड करें। इस कॉन्फिडेंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। हमेशा अपने गोल सेट करें, हमेशा। फिर गोल्स को अचीव करने की कोशिश करें। बेशक आप पहली मर्तबा में नाकाम हो जाए, आप दूसरी मर्तबा में नाकाम हो जाए, आप तीसरी मर्तबा में नाकाम हो जाए। दोस्तों आपने एक रस्सी को देखा होगा, अगर उस रस्सी को काटना हो, हमारे पास छुरी या कोई और औजार मौजूद ना हो, तो हम उसको पत्थर के ऊपर घिसते हैं, इतना घिसते हैं, इतना घिसते हैं कि रस्सी दरमियान से कट जाती है, 2 हिस्से हो जाती है। लेकिन रस्सी 2 हिस्से होने के साथ साथ उस पत्थर के ऊपर अपने निशान छोड़ जाती है। तो दोस्तों आप भी खुद को घिसे, आप भी निशान छोड़ेंगे दुनिया के अंदर। दुनिया के किसी भी इंसान को एक दिन के अंदर कामयाबी नहीं मिली, सालों की मेहनत,
घिसना पड़ा उनको, वक्त के साथ साथ घिसना पड़ा। आज दुनिया के कामयाब तरीन लोग। दोस्तों, चौथे नंबर के ऊपर टेक एक्शन। जस्ट बातें नहीं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। अपने आप को शक से दूर रखने, बल्कि अपने गोल तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। अगर आप कदम नहीं उठाते अपने गोल तक पहुंचने के लिए, आपको रास्ते में मुश्किलात नजर आती हैं। हो सकता है आपको अपना तरीका बदलना पड़े, हो सकता है आपको अपना रास्ता बदलना पड़े। जब आप कदम उठाते हैं, जिस तरह हदीस के अंदर आता है कि जो इंसान समझता है कि वो परेशान है, उसकी मायशी हालत अच्छी नहीं है, उसको चाहिए कि वो हिजरत करे। जब वो हिजरत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अता करता है। तो इसका मतलब है कि आपको छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 10 में से 9% कारोबार के अंदर फैला है। अपना कारोबार करें, बेशक कोई छोटा क्यों ना हो। आपको कारोबार आपको तरक्की देगा, आपको फायदा देगा। जब आप दूसरों के पास काम करें तो वहां पर आप सारी जिंदगी मुलाजम ही रहेंगे, कभी मालिक नहीं बन सकते। इसलिए आपकी कामयाबी में सबसे अहम किरदार अदा करता है एक्शन। जब आप छोटे छोटे कदम उठाते हो, छोटे छोटे टर्न लेते हो अपनी लाइफ के अंदर। दोस्तों, 5वें नंबर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन द प्रेजेंट। हमेशा अपने हाल पर फोकस करें। मुस्तकबिल को भी छोड़ दें, पास को भी छोड़ दें। पास की गलतियों को सीखें, याद रखें कि ये गलतियां की थी, ताकि प्रेजेंट में उनको दोहराया ना जा सके। फ्यूचर को भी छोड़ दें। आपको नहीं पता कल का फ्यूचर क्या होगा आपका, आप इस बारे में नहीं जानते, क्योंकि वो अल्लाह जानता है कि कल का फ्यूचर आपका क्या है। आपका काम है कोशिश करना, मेहनत करना और स्ट्रगल करना। अगर आप अपने माजी के ऊपर नजर रखेंगे ना, उसको हैवी करेंगे खुद के ऊपर, वो आपको आगे नहीं बढ़ना देगा। अगर आप बार बार सोचते रहे कि मैं यहां पर नाकाम हुआ था, अब दोबारा हो गया, तो मैंने ये गलती की थी कि मुझसे दोबारा हो गई, तो दुनिया का वो पहला इंसान जिसने दुनिया के अंदर पहली मर्तबा कोई चीज आजाद की थी, उसको ये डर नहीं था कि ये चीज खराब हो जाएगी। उसने एक बार कोशिश की, 2 बार कोशिश की, 3 बार कोशिश की। वो बार बार कोशिश करने के बाद उसके अंदर वो कामयाब हुआ। उसने फोकस अपने प्रेजेंट पे रखा, ना पास्ट के ऊपर रखा, ना फ्यूचर के ऊपर रखा। क्या कोई भी इंसान अपने फ्यूचर के बारे में जान सकता है कि कल उसके साथ क्या होगा? नहीं पता। अभी जो हम खड़े हैं, हमें आज का पता है, तो हमें अपने आज को बेहतर करना है, अपने कल को बेहतर की तरफ नहीं जाना। अगर हम आज अपना बेहतर करेंगे, कल खुद ब खुद इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अगर हम अपने माजी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, तो हम अपना हाल और अपना मुस्तकबिल दोनों को आ बैठेंगे। तो लिहाजा अपना फोकस जो है वो प्रेजेंट के ऊपर रखें। अगर आप अपने प्रेजेंट को बेहतर करेंगे तो आपकी जिंदगी बेहतर होगी। उम्मीद है दोस्तों कि अपने डाउट को, जो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा नासूर बन सकता है, इसको खत्म करने में ये 5 पॉइंट आपकी मदद करेंगे।